तो जैसा कि हम बात कर रहे थे विभिन्न ग्रहों की युति के बारे में, अलग-अलग प्रकार के ग्रह जब आपके चार्ट में युति करें तो उसका कैसा रिजल्ट रहता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मंगल और बृहस्पति की युति के बारे में। मंगल और बृहस्पति की युति आपके चार्ट में हो सकता है किसी भी भाव में बन रही हो, लेकिन इस युति का एक ओवरऑल रिजल्ट आपके लिए क्या रह सकता है, इस युति को आप किस नजरिए से देख सकते हो, कौन-कौन से काम इस युति की वजह से आपको ईजी लग सकते हैं लाइफ में, या ये युति आपके कौन-कौन से ऐसे कार्यों पर प्रभाव डालती है जिससे आपको वास्तव में अच्छा जीवन जीने में मदद मिलेगी। देखिए, दोनों ही मित्र ग्रह हैं और दोनों के दोनों ऐसे ग्रह हैं जो फायरी हैं। ऐसे में ये दोनों ग्रह जब भी साथ स्थित होते हैं तो यहाँ मंगल की फायरी एनर्जी आपकी जुपिटर से रिलेटेड चीजों को करने, जुपिटर से रिलेटेड चीजों को प्राप्त करने के लिए काम आएगी। ऐसे में इन दोनों का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से एक भी खराब स्थिति में हो तो आपको काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं। जब भी मंगल और बृहस्पति की युति हो आपके चार्ट में, तो देखिए, बृहस्पति है वो योगा, मेडिटेशन और आध्यात्म और आपका एजुकेशन, आपका विजडम, आपका नॉलेज, ये सब दिखाता है। ऐसे में जब भी मंगल साथ स्थित होगा जुपिटर के, तो आप इन चीजों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप हमेशा एक विचारधारा को फॉलो करेंगे और कोई भी उस विचारधारा के अगेंस्ट अगर बोलता है या उसके अगेंस्ट बात करता है तो वो आपको पसंद नहीं होगा। इसके अलावा मंगल यहाँ एक वार लाइक कंडीशन बना देता है कभी कभी, तो जातक हो सकता है अपने विचारधारा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में दोनों जब साथ होते हैं तो जातक का हायर एजुकेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है, जातक बहुत ही विजडम वाला हो सकता है, नॉलेज वाला हो सकता है और वो जीवन में नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेगा। अब क्योंकि मंगल हमारी एक्शन लेने की क्रिया, हमारे काम करने की क्षमता को दिखाता है, ऐसे में जब भी मंगल और बृहस्पति दोनों साथ हैं तो आप ये समझिए कि आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे और सही प्रकार से काम करने लगेंगे। ऐसे में आप अपनी बुद्धि, आप अपने इंटेलिजेंस, आप अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और समय पर कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा आप सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जीवन में कुछ भी अचीव करना हो तो आप हमेशा अपना जो टारगेट है काफ़ी ऑप्टिमम रखेंगे। तो कभी कभी ये युति आपको काफ़ी जिद्दी बना देती है, किसी भी चीज़ को हासिल करने, किसी भी काम को करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी देती है। अगर आप इस युति की पावर को, इस युति की एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज करें तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा ज्ञान की खोज में रहेंगे, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। आप उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस आप कैसे यूज कर रहे हैं। अब मंगल है वो एक सैनिक की तरह है। ऐसे में जब भी जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों को आघात पहुंचता है या जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों पर जब भी आफत आती है तो मंगल हमेशा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेगा। आप अपने चार्ट में ये जरूर देखिए कि बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। आपके चार्ट में बृहस्पति जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों के कार्यों, उन भावों से संबंधित नॉलेज और उन भावों से संबंधित रिश्तों में आप हमेशा प्रोटेक्शन की स्थिति में अपने आप को देखेंगे। इसके अलावा ये युति अधिक से अधिक जीवन में किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए ज्ञान के माध्यम से आपको विजयी बनाएगी। हमेशा अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर आप इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा आप स्पिरिचुअल साइड में भी उतने ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। देखिए, मंगल और बृहस्पति की युति ऐसी युति है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ स्थलों की यात्रा, मंदिर वगैरह की यात्रा या कोई भी ऐसा आध्यात्मिक या धार्मिक काम करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ों को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। इस युति की वजह से हो सकता है आप धर्म ग्रंथों को पढ़ने, उनका ज्ञान अच्छे से प्राप्त करने में बहुत ही माहिर हो सकते हैं। आपका जो ज्ञान है, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपका निर्णय लेने की क्षमता बहुत तीव्र हो सकती है, तेज हो सकती है। साथ ही साथ आप एक बहुत ही हाई लेवल के टीचर हो सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि आपने जो भी ज्ञान ग्रहण करा खुद से स्टडी किया होगा, सेल्फ डिपेंड होके काम किया होगा, ये भी प्रबल संभावना बनती है। साथ साथ में ऐसी युति हो तो कभी कभी अपने गुरुजनों के साथ आपके मतभेद अवश्य रह सकते हैं। मंगल यहाँ पर साथ है तो आप समझ लीजिए कि आप हमेशा पूजा पाठ करेंगे, आप एक
अपना रूटीन बना के चलेंगे हमेशा और आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए होगा। अगर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा, आपको काफ़ी गुस्सा दिलाएगा ये सब। तो ऐसे में कभी-कभी आपका जो शॉर्ट टेम्पर्ड वाली स्थिति है सामने आ सकती है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। बट आपको चाहिए कि जब भी मंगल और बृहस्पति युति कर रहे हैं, तो इस युति का एक पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इस युति का जो एनर्जी जो आपको जो पावर मिलती है इस युति के द्वारा, उसको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने के लिए देखें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मंगल जब भी बृहस्पति के साथ आते हैं, ऐसे में जातक में लीडरशिप के गुण भी बढ़ते हैं और ऐसे लीडरशिप जहां आप ज्ञान के मामले में लीडरशिप कर रहे हैं, आप कोई बहुत ही अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लीडरशिप कर रहे हैं या अपने क्षेत्र में जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां पे बहुत अच्छी रेपुटेशन है आपकी, वहां पर आपके पास एक बहुत बड़ा पद है, आपके पास अधिकार सत्ता ये सब आपके पास हैं, तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छी युति हम इसको मान सकते हैं। अब क्योंकि मंगल है वो फिजिकल बॉडी का कारक है और बृहस्पति है वो ज्ञान का कारक है, भाग्य का कारक है। ऐसे में आप ज़मीन जायदाद के मामले में काफ़ी लकी हो सकते हैं, भूमि भवन के मामले में बहुत लकी हो सकते हैं। भाइयों के साथ आपके अक्सर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने भाइयों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखेंगे इस युति की वजह से। इसके अलावा जब भी ऐसी युति हो तो जातक का टारगेट जीवन में बहुत ज़्यादा हाई रहता है और कभी-कभी इतना ज़्यादा हाई रहता है कि जातक वास्तव में उस टारगेट तक पहुँच भी नहीं पाता, लेकिन वो उसके लिए जी-जान लगा देता है। इस प्रकार की युति हो तो हमेशा आप एक अपनी विचारधारा रखेंगे, उसी विचारधारा को फ़ॉलो करेंगे बार-बार और कोई भी अगर उस विचारधारा के अगेंस्ट आता है, कोई भी ऐसी बात आती है उस विचारधारा के अगेंस्ट या आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसके अगेंस्ट, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसके विरोध में खड़े होंगे। तो बृहस्पति जब भी मंगल के साथ आते हैं, युति करते हैं, ऐसे में बहुत सारी चीज़ों में ये संभावना बढ़ जाती है कि आप उनको बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। स्पेशली आप ज्ञान को बहुत जल्दी हासिल करेंगे। साथ-साथ में आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। आप बहुत ही हाई क्वालिटी के टीचर हो सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते देखिए यहाँ पर बृहस्पति हैं वो एक गुरु के रूप में है और मंगल जब भी बृहस्पति के साथ हों, तो कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जो बहुत ही आक्रामक हो, जो बहुत ही लड़ाकू किस्म का भी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अगर यहाँ दोनों की स्थिति अच्छी है, तो वो लड़ाई-झगड़ा, शॉर्ट टेम्पर्ड वाली स्थिति ये कब आएगी? जब वास्तव में आपके अगेंस्ट काम हो रहा है, आपकी बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट कोई बोल रहा है या आप जो चाहते हैं उसके अगेंस्ट कोई बात बोल रहा है। ऐसे में देखिए मंगल आपकी सारी बाधाओं को हटाता है। जहाँ-जहाँ भी आपको जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने में कठिनाई आएगी, बाधाएँ आएँगी, उनको यहाँ मंगल दूर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ मुख्य रूप से मंगल आपको प्रोटेक्शन देता है, जुपिटर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है, जब भी वो मंगल के साथ स्थित होता है। अब डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में कौन से भाव में बन रहा है। देखिए ये सभी भाव में ऑलमोस्ट अच्छा रहेगा। 7th हाउस में अगर ये बन रहा हो या फिर 12वें भाव में ये बन रहा हो तो थोड़ा रिलेशनशिप वाइज आपके लिए खराब स्थिति रह सकती है। बाकी ऑलमोस्ट ये युति आपको सभी भाव में काफ़ी अच्छा परिणाम देगी। लेकिन कभी-कभी रिश्तों में काफ़ी बाधाएँ आती हैं, डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी सारी बाधाएँ आती हैं। इसके अलावा इस युति की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो। आप जो आध्यात्मिक क्रियाकलाप है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त हो सकते हो। तो ये कुछ इसी प्रकार का रिज़ल्ट देने वाली युति है।